राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। समझो श्री हरिवंश सुबानी, रसद मनोहर सब जग जानी। कोमल मधुर ललित पद श्रेणी, रसिकन को जो परम सुख देनी। श्री हरिवंश नाम उचारा, नित्य बिहारी कहो अपारा। श्री वृंदावन भूमि बखानो, श्री हरिवंश कहे ते जानो। श्री हरिवंश गिरा रस सूधी, कछु नहीं कहो अपनी बुद्धि। श्री हरिवंश कृपा मति पाओ, तब रसिकनि को गाई सुनाऊं। श्री हरिवंश जो श्रीमुख भाखी, शोभन भूमि चित में राखी। हो लघुमति नहीं लहो परिमाना, जानत श्री हरिवंश सुजाना। नौ पल्लव फल फूल अनंता, सदा रहत ऋतु शरद बसंता। श्री वृंदावन सुंदरताई, श्री हरिवंश नित प्रति गाई। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जो पदार्थ जीवों के लिए उपयोगी है और उत्तम गुण तथा कर्मों की वृद्धि में सहायक है, उन पदार्थों की उन्नति, वृद्धि और अच्छा के लिए चेष्टा करना और आसक्ति तथा कामनाओं को त्याग कर लोक शिक्षा के लिए उनका यथा योग्य प्रयोग करना। जो पदार्थ जीवों के लिए अहितकारक है और दुर्गुण तथा दुष्कर्मों को बढ़ाने वाले हैं, उनके घटाने और नष्ट करने के लिए प्रयत्न करना और द्वेष तथा कामनाओं को त्याग कर लोक संघार्थ उनका यथोचित रूप से सर्वथा त्याग करना। जिस प्रकार उपयोगी पदार्थों की वृद्धि, रक्षा और उपयोग में उनके साथ प्रेम करना है, इसी प्रकार हानिकारक पदार्थों के क्षय और त्याग में भी उनके साथ प्रेम करना है। हानिकारक पदार्थों का अस्तित्व न रहने में ही हित है और हित की चेष्टा ही प्रेम है। इसी प्रकार मन, बुद्धि, अहंकार और समस्त इंद्रियां आदि को दुराचार, दुर्गुण और भोग विषयों से हटाकर सद्गुणों की वृद्धि के लिए उन्हें ईश्वर भक्ति में, ईश्वर संबंधी विषयों में लगाना, उनके साथ प्रेम करना है। यह प्रेम साधक को ईश्वर की प्राप्ति के लिए और सिद्ध पुरुषों को लोक संग्रह के लिए करना चाहिए। यह विश्व प्रेम ईश्वर प्रेम के अंतर्गत है। ईश्वर में प्रेम होने पर ये आप ही हो जाता है। अतएव मनुष्य मात्र को ईश्वर के प्रति विशुद्ध और अनन्य प्रेम करने के लिए प्राण प्रयत्न करना चाहिए। इस ईश्वर प्रेम के कुछ साधन, ईश्वर के गुण, प्रेम, प्रभाव और रहस्य की अमृतमय कथाओं का श्रवण, मनन और पठन पाठन अवश्य करनी चाहिए। भगवान में श्रद्धा और निष्काम प्रेम करने वाले पुरुषों का संग, भगवान के स्वरूप को याद रखते हुए प्रेम पूर्वक उनके नाम का जप और कीर्तन, भगवान की आज्ञा का पालन और प्रत्येक सुख दुख को भगवान का विधान समझकर प्रसन्नचित रहना, संपूर्ण जीवों को भगवान का अंश मानकर सबके हित के लिए कोशिश करना, ईश्वर के तत्व को जानने और उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए उत्कंठित रहना, एकांत में करुणा भाव से ईश्वर की प्रार्थना करना। इस प्रकार साधन करने से ईश्वर में अनन्य विशुद्ध प्रेम होकर ईश्वर की साक्षात प्राप्ति होती है। फिर जड़ चेतन संसार में तो उसका हेतु रहित प्रेम होना अनिवार्य ही है। ऐसे तत्व के जानने वाले प्रेमी भक्तों के लक्षण
बतलाते हुए श्री भगवान कहते हैं कि जो सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, सबका स्वार्थ रहित, प्रेमी और हेतु रहित दयालु है एवं जो ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम तथा क्षमावान यानी अपराध करने वाले को भी अनन्य अभय देने वाला है, जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है, मन तथा इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए हैं और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध हो गया कि ईश्वर प्रेम ही ईश्वर प्रेम है। ईश्वर के विषय में जो प्रश्न किए गए हैं उनको सुनकर मुझको आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि यह विषय बुद्धि की पहुँच के बाहर का है। आश्चर्य है कि जो तो इसमें मानना चाहिए कि जो ईश्वर को मानते हुए भी नहीं मानते, ईश्वर के तत्व को न जानकर ईश्वर को मानने वाले कहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, कर्म फलदाता, सत्य, विज्ञान, अनंत घन है। इस प्रकार ईश्वर के स्वरूप को बतलाते हैं पर ईश्वर के निर्माण किए हुए नियमों का पालन नहीं करते। ऐसे पुरुषों का मानना केवल कथन मात्र है। ऐसे ही मनुष्य की मूर्खता का यह फल है कि आज संसार में ईश्वर के अस्तित्व में संदेह किया जाता है। ईश्वर को सर्वथा न मानने वालों की अपेक्षा अंधश्रद्धा से भी ईश्वर के मानने वालों को उत्तम समझता हुआ ही मैं उनकी निंदा इसलिए करता हूँ कि ऐसे अंधश्रद्धा वाले मनुष्य भी अनिश्वरवाद के प्रचार में एक प्रधान कारण हुए हैं। जो वास्तव में ईश्वर को समझकर ईश्वर को मानते हैं उन्हीं का मानना सराहनीय है, क्योंकि जो ईश्वर के तत्व को जान जाता है उसके आचरण परमेश्वर की मर्यादा के प्रतिकूल नहीं होते परंतु उसी के आचरण प्रमाणभूत और आदरणीय होते हैं। भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार बरतते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है लोग भी उसके अनुसार बरतते हैं। ऐसे पुरुष ही ईश्वरवाद के सच्चे प्रचारक हैं। मैं तो एक साधारण पुरुष हूँ, यद्यपि ईश्वर विषयक प्रश्नों के उत्तर देने में मैं असमर्थ हूँ। तथापि साधु पुरुषों के संग और अपने विचार से उत्पन्न हुए भावों का अपने साधारण बुद्धि के अनुसार कुछ अंश अपने मनोविनोद के लिए उनकी सेवा में रखता हूँ। सज्जनगण मुझे बालक समझकर मेरी त्रुटियों पर क्षमा करेंगे। ईश्वर का विषय बड़ा गहन और रहस्यपूर्ण है। इस विषय में बड़े बड़े पंडित जन भी मोहित हो जाते हैं, फिर मुझ सरीखे साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। ईश्वर बिना ही कारण सब पर दया करता है, प्रत्युत उपकार बिना न्याय करता है और सबको समान समझकर सबसे प्रेम करता है। इसलिए उसको मानना कर्तव्य है और कर्तव्य पालन करना ही मनुष्य का मनुष्य तत्व है। ईश्वर को मानने से उसकी प्राप्ति के लिए उसके गुण प्रेम प्रभाव को जानने की खोज होती है और उसके नाम का जप, स्वरूप का ध्यान, गुणों के श्रवण मनन की चेष्टा होती है, जिससे मनुष्य के पापों, अवगुणों एवं दुखों का नाश होकर उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। अच्छी प्रकार से समझकर ईश्वर को मानने से मनुष्य के द्वारा किसी प्रकार का दुराचार नहीं हो सकता। जिन पुरुषों में दुराचार देखने में आते हैं वे वास्तव में ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, झूठे ही ईश्वरवादी बने हुए हैं। सच्चे हृदय से ईश्वर को मानने वालों की सदा से जय होती आई है। ध्रुव, प्रहलाद जैसे अनेकों ज्वलंत उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं। वर्तमान में भी सच्चे हृदय से ईश्वर को मानकर उसकी शरण लेने वालों की प्रत्यक्ष उन्नति देखी जाती है। संपूर्ण श्रुति स्मृति आदि शास्त्रों की सार्थकता भी ईश्वर के मानने से सिद्ध होती है, क्योंकि संपूर्ण शास्त्रों का ध्येय ईश्वर के प्रतिपादन में ही है। वेदे रामायणे च पुराणे भारते यथा आदो मध्य तथा चांते हरि सर्वत्र गीयते।
इसी प्रकार ईश्वर को मानने से और भी अनंत लाभ है। परमात्मा की सदा न मानने से मनुष्य में उच्चृंखलता बढ़ती है। उच्चृंखल मनुष्य में झूठ, कपट, चोरी, जारी, हिंसा आदि पाप कर्मों के एवं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि अवगुणों की वृद्धि होकर उसका पतन हो जाता है, जिसके परिणाम में वह और भी दुखी बन जाता है। ईश्वर को न मानने से ईश्वर के तत्व ज्ञान की खोज नहीं हो सकती और तत्व ज्ञान की खोज के बिना ईश्वर के तत्व का ज्ञान नहीं होता और ज्ञान बिना कल्याण नहीं हो सकता। ईश्वर को न मानने से कृतघ्नता का दोष आ जाता है, क्योंकि जो पुरुष सर्व संसार के उत्पन्न तथा पालन करने वाले सबके सुहृद उस परम पिता परमात्मा को ही नहीं मानते, वो यदि अपने को जन्म देने वाले माता पिता को भी न माने तो क्या आश्चर्य है। और जन्म से उपकार करने वाले माता पिता को न मानने वाले के समान दूसरा कौन कृतघ्न है। ईश्वर को न मानने से मनुष्य की आध्यात्मिक स्थिति नष्ट हो जाती है और उसमें पशुपन आ जाता है। संसार में जो ईश्वर को नहीं मानने वाले हैं, गौर करके देखने से उनमें यह बात प्रत्यक्ष देखने में आती है। आय का विशेष प्रसंग कलयुग के भावी चरित्र का, कालमान का तथा गोलोक धाम की श्री कृष्ण लीला का वर्णन। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद तदंतर सरस्वती अपनी एक कला से तो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में पधारी तथा पूर्ण अंश से उन्हें भगवान श्री हरि के निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत में पधारने से भारती, ब्रह्मा की प्रेम भाजन होने से ब्राह्मी तथा वचन की अधिधात्री होने से वे वाणी नाम से विख्यात हुई। श्री हरि संपूर्ण विश्व में व्याप्त रहते हुए भी सागर के जल स्तोत्र में शयन करते देखे जाते हैं। अतः सरस ये युक्त होने के कारण उनका एक नाम सरस्वान है और उनकी प्रिया होने से इन देवी को सरस्वती कहा जाता है। नदी रूप से पधार कर ये सरस्वती परम पावन तीर्थ बन गई। पापी जनों के पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए प्रज्वलित अग्नि स्वरूपा है। नारद तत्पश्चात वाणी के शाप से गंगा अपनी कला से धरातल पर आई। भगीरथ के सतप्रयत्न से इनका शुभागमन हुआ है। ये गंगा आ ही रही थी कि शंकर जी ने इन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। कारण गंगा के वेग को केवल शंकर ही संभाल सकते थे, अतः उनके वेग को सहने में असमर्थ पृथ्वी प्रार्थना से वे इस कार्य के लिए प्रस्तुत हो गए। फिर पद्मा अर्थात लक्ष्मी अपनी एक कला से भारतवर्ष में नदी रूप से पधारी। इनका नाम पदावती हुआ। ये स्वयं पूर्ण अंश से भगवान श्री हरि की सेवा में उनके समीप ही रही। तदंतर अपनी एक दूसरी कला से वे भारत में राजा धर्मध्वज के यहाँ पुत्री रूप से प्रकट हुई। उस समय इनका नाम तुलसी पड़ा। पहले सरस्वती के शाप से और फिर श्री हरि की आज्ञा से इन विश्व पावनी देवी ने अपनी कला द्वारा वृक्षमय रूप धारण किया। कली में 5000 वर्षों तक भारतवर्ष में रहकर ये तीनों देवियाँ सरित रूप का परित्याग करके वैकुंठ में चली जाएगी। काशी तथा वृंदावन के अतिरिक्त अन्य प्राय सभी तीर्थ भगवान श्री हरि की आज्ञा से उन देवियों के साथ वैकुंठ चली जाएंगे। सालग्राम श्री हरि की मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ कली के 10,000 वर्ष व्यतीत होने पर भारतवर्ष को छोड़कर अपने धाम को पधारेंगे। इनके साथ ही साधु पुराण, सडक, श्राद्ध, तर्पण तथा वेदोक्त कर्म भी भारतवर्ष से उठ जाएंगे। देव पूजा, देव नाम, देवताओं के गुणों का कीर्तन, वेद शास्त्र, पुराण, संत, सत्य, धर्म, ग्राम देवता, व्रत, तप, उपवास, ये सब भी उनके साथ ही इस भारत से चले जाएंगे। इनमें लोगों की श्रद्धा नहीं रह जाएगी। प्राय सभी लोग मद और मांस का सेवन करेंगे। झूठ और कपट से किसी को घृणा न होगी। उपयुक्त देवी एवं देवताओं के भारतवर्ष छोड़ देने के पश्चात सठ, क्रूर, दाम्भिक, अत्यंत अहंकारी, चोर, हिंसक ये सब संसार में फैल जाएंगे।
पुरुष भेद से परस्पर मैत्री का अभाव होगा। अपने अथवा पुरुष का भेद, स्त्री का भेद, विवाहवाद निर्णय, जाति या वर्ण का निर्णय, अपने या पराये स्वामी का भेद तथा अपनी पराई वस्तुओं का भेद भी आगे चलकर नहीं रहेगा। सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर रहेंगे। घर घर में पंचुलियों का निवास होगा। कोई दुराचारणी स्त्रियां सदा डांट फटकार कर अपने पतियों को पीटेगी। गृहिणी घर की पूरी मालकिन बनी रहेगी। घर का स्वामी नौकर से भी अधिक अधम समझा जाएगा। घर में जो बलवान होंगे उन्हीं को कर्ता माना जाएगा। भाई बंधु वही समझे जाएंगे जिनका संबंध योनि या जन्म को लेकर होगा, जैसे पुत्र, भाई आदि। अर्थात जरा भी दूसरे के संपर्क वाले को लोग भाई बंधु भी नहीं मानेंगे। विद्या अध्ययन से संबंध रखने वाले गुरु भाई आदि के साथ कोई बात भी नहीं करेगा। पुरुष अपने ही परिवार के लोगों से अन्य अपरिचित व्यक्तियों की भांति व्यवहार करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण अपनी जाति के आचार विचार को छोड़ देंगे। संध्या बंधन और यज्ञोपवीत आदि संस्कार तो प्राय बंद ही हो जाएंगे। चारों ही वर्ण म्लेच्छ के समान आचरण करेंगे। प्राय सभी लोग अपने शास्त्रों को छोड़कर म्लेच्छ शास्त्र पढ़ेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग सेवावृत्ति से जीविका चलाएंगे। संपूर्ण प्राणियों में सत्य का अभाव हो जाएगा। जमीन पर धान्य नहीं उपजेंगे। वृक्ष फलहीन हो जाएंगे। गौओं में दूध देने की शक्ति नहीं रहेगी। लोग बिना मक्खन के दूध का व्यवहार करेंगे। स्त्री और पुरुष में प्रेम का अभाव होगा। गृहस्थ असत्य भाषण करेंगे। राजाओं का तेज अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। प्रजा भयानक कर के भारों से अत्यंत कष्ट पाएगी। चारों वर्णों में धर्म और पुण्य का नितांत अभाव हो जाएगा। लाखों में कोई एक भी पुण्यवान न हो सकेगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार होगा। जंगलों में रहने वाले लोग भी कर के भार से कष्ट भोगेंगे। नदियों और तालाबों पर धान्य होंगे, अर्थात समयोचित वर्षा के अभाव से अनंत खेती न होने के कारण लोग इनके तट पर ही खेती करेंगे। कलयुग में संप्रांत कुल के पुरुषों की अवनति होगी। नारद कलि के मुख्य मनुष्य अश्लील भाषी, धूर्त, शठ और असत्यवादी होंगे। भली भांति जोते बोए हुए खेत भी धान्य देने में असमर्थ रहेंगे। नीच वर्ण वाले धनी होने के कारण श्रेष्ठ माने जाएंगे। देव भक्तों में नास्तिकता आ जाएगी। नगर निवासी हिंसक, निर्दय तथा मनुष्य घाती होंगे। कली में पराई स्त्री और पुरुष रोगी, थोड़ी उम्र वाले और युवा अवस्था से रहित होंगे। 16 वर्ष में ही उनके सिर के बाल पक जाएंगे। 20 वर्ष में उन्हें बुढ़ापा घेर लेगा। कलयुग में भगवत नाम बेचा जाएगा। मिथ्या दान होगा। मनुष्य अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए दान देकर स्वयं पुनः उससे वापस ले लेंगे। देव वृत्ति, ब्राह्मण वृत्ति अथवा गुरुकुल वृत्ति, चाहे वह अपनी दी हुई हो अथवा दूसरे की, कली के मानव उसे छीन लेंगे। कलयुग में मनुष्य को अगम्यागमन में कोई हिचक न रहेगी। कलयुग में स्त्रियों और पतियों का निर्णय नहीं हो सकेगा, अर्थात सभी स्त्री पुरुषों में अवैध व्यवहार होंगे। प्रजा किन्हीं ग्रामों और धनों पर अपना पूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त कर सकेगी। प्राय सब लोग अप्रिय वचन बोलेंगे। सभी चोर और लंपट होंगे। सभी एक दूसरे की हिंसा करने वाले एवं नरघाती होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबके वंशजों में पाप प्रवेश कर जाएगा। सभी लोग लाख, लोहा, रस और नमक का व्यापार करेंगे। पंचयज्ञ करने में द्विजों की प्रवृत्ति न होगी। एगो पवित्र पहनना उनके लिए भार हो जाएगा। वे संध्या बंदन सोच से विहीन रहेंगे। कुंचली शुद्ध से जीविका चलाने वाली तथा कुटनी स्त्री रजस्वला रहती हुई भी ब्राह्मणों के घर भोजन बनाएगी। अन्नों में, स्त्रियों में और आश्रमवासी मनुष्य में कोई नियम नहीं रहेगा। घोर कली में प्राय सभी मलेच्छ हो जाएंगे। इस प्रकार जब समय प्रकार से कलयुग आ जाएगा तब सारी पृथ्वी मलेच्छों से भर जाएगी। तब विष्णु ऐसा नामक ब्राह्मण के घर उनके पुत्र रूप से भगवान कल्कि प्रकट होंगे। सुप्रसिद्ध पराक्रमी ये कल्कि भगवान नारायण के अंश है। ये एक बहुत ऊंचे घोड़े पर
चढ़कर अपनी विशाल तलवार से मलेच्छों का विनाश करेंगे और 3 रात में ही पृथ्वी को मलेच्छ शून्य कर देंगे। यों वसुधा को मलेच्छ रहित करके वे स्वयं अंतर ध्यान हो जाएंगे। तब एक बार पृथ्वी पर अराजकता फैल जाएगी। डाकू सर्वत्र लूटपाट मचाने लगेंगे। तदंतर मोटी धार से असीम जल बरसने लगेगा। लगातार 6 दिन रात वर्षा होगी। पृथ्वी पर सर्वत्र जल ही जल दिखाई पड़ेगा। पृथ्वी प्राणी वृक्ष गिरह से सुने हो जाएंगे। मुने इसके बाद 12 सूर्य एक साथ उदय होंगे, जिनके प्रचंड तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। यूँ होने पर दुर्धर्ष कलियुग समाप्त हो जाएगा। तप और सत्व से संपन्न धर्म का पूर्ण रूप से प्रकट्य होगा। उस समय तपस्वियों, धर्मात्माओं और वेदज्ञ ब्राह्मणों से पुनः पृथ्वी शोभा पाएगी। घर घर में स्त्रियां पतिव्रता और धर्मात्मा होंगे। धर्मप्राण, न्यायप्राण क्षत्रियों के हाथ में राज्य का प्रबंध होगा। वे सभी ब्राह्मणों के भक्त, मनस्वी, तपस्वी, प्रतापी, धर्मात्मा और पुण्य कर्म के प्रेमी होंगे। वैश्य व्यापार में तत्पर रहेंगे। वे मन में धार्मिक भावना रखते हुए ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा रखेंगे। शूद्र धर्म पर आस्था रखते हुए पवित्रता पूर्वक सेवा करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के वंशज भगवती जगदम्बा शक्ति के परम उपासक होंगे। उनके द्वारा देवी के मंत्र का निरंतर जप होने लगेगा। सब लोग देवी के ध्यान में तत्पर रहेंगे। समयानुसार व्यवहार करने वाले पुरुषों में श्रुति, स्मृति और पुराण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त रहेगा। इसी को सत्ययुग कहते हैं। इस युग में धर्म पूर्ण रूप से रहता है। त्रेता में धर्म 3 पैर से, द्वापर में 2 पैर से और कली में केवल 1 पैर से रहता है। घोर कली आने पर तो ये संपूर्ण पैरों से ही हो जाता है। विप्र 7 दिन हैं, 16 तिथियां कही जा गई है, 12 महीने और 6 ऋतुएं होती है। शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष तथा उत्तरायण एवं दक्षिणायन ये 2 अयन होते हैं। 4 पहर का दिन होता है और 4 पहर की रात होती है। 30 दिनों का 1 महीना होता है। संवत्सर तथा इरावत्सर आदि भेद से 5 प्रकार के वर्ष समझने चाहिए। यही काल की संख्या का नियम है। जैसे दिन आते जाते रहते हैं, ऐसे ही चारों युगों का भी आना जाना लगा रहता है। मनुष्य का 1 वर्ष पूरा होने पर देवताओं का 1 दिन रात होता है। काल की संख्या के विशेषज्ञ पुरुषों का सिद्धांत है कि मनुष्य के 360 युग व्यतीत होने पर देवताओं का 1 युग बीतता है। इस प्रकार के 71 दिव्य गुणों को, युगों को एक मनवंतर कहते हैं। 1 इंद्र 1 मनवंतर प्रयत्न रहते हैं। यों 28 इंद्र बीत जाने पर ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है। इस मान से 108 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है। इसी को प्राकृतिक प्रलय समझना चाहिए। उस समय पृथ्वी नहीं दिखाई पड़ती। पृथ्वी सहित संपूर्ण ब्रह्मांड जल में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और ऋषि आदि सभी प्रातपर श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। उन्हीं में प्रकृति भी लीन हो जाती है। मुने इसी को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक प्रलय हो जाने पर ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। मुनिवर इतने सुदीर्घ काल को परमात्मा श्री कृष्ण का 1 निमेष कहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के 1 निमेष में संपूर्ण विश्व और अखिल ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। केवल गौलोक, वैकुंठ तथा पार्षदों सहित श्री कृष्ण ही शेष रहते हैं। श्री कृष्ण का निमेष मात्र ही प्रलय है, जिसमें सारा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है। निमेष काल के अनंतर फिर सृष्टि का कर्म चालू हो जाता है। यूँ सृष्टि और प्रलय होते रहते हैं। कितने कल्प गए और आए, इसकी संख्या कौन जान सकता है। नारद, सृष्टियों, प्रलयों, ब्रह्मांडों और ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मादि प्रधान प्रबंधकों की संख्या का परिज्ञान भला किस पुरुष को हो सकता है। परमात्मा श्री कृष्ण ही संपूर्ण ब्रह्मांडों के एकमात्र ईश्वर है, जो प्रकृति से परे हैं। उनका विग्रह सत्यचित और आनंदमय है। ब्रह्मा प्रभृति देवता, महाविराट और स्वल्प विराट सभी
उन परम प्रभु परमात्मा के अंश है। प्रकृति भी उन्हीं का अंश कही गई है। वे श्री कृष्ण दो रूपों में विभक्त हो जाते हैं, एक द्विभुज और दूसरे चतुर्भुज। चतुर्भुज श्री हरि वैकुंठ में विराजते हैं और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण का गौलोक में निवास है। ब्रह्मा से लेकर तुन पर्यंत समस्त चराचर जगत प्राकृतिक सर्ग के अंतर्गत है। जो प्राकृतिक सृष्टि है वह सब नश्वर ही है। इस प्रकार सृष्टि के कारणभूत पर ब्रह्म परमात्मा नित्य सत्य सनातन स्वतंत्र निर्गुण निर्लिप्त और प्रकृति से परे हैं। उनकी न कोई लौकिक उपाधि है और न कोई भौतिक आकार। भक्तों पर अनुग्रह करना उनका स्वरूप है, सहज स्वभाव है। वे अत्यंत कमनीय है। उनकी अंग कांति नूतन जलधर के समान है। उनके दो भुजाएं, हाथ में मुरली है, गोपो जैसा भेष और किशोर अवस्था है। वे सर्वज्ञ सर्वसेव्य परमात्मा एवं ईश्वर है। तुम उनके स्वरूप को ऐसा ही जानो। इन्हीं के दिए हुए ज्ञान से विराट पुरुष विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न ज्ञान स्वरूप ब्रह्मा अखिल ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं तथा संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता मृत्युंजय शिव संहार का कार्य संभालते हैं। उन्हीं के दिए ज्ञान से तथा उन्हीं के लिए किए गए तप के प्रभाव से वे उनके समान ही महान एवं सर्वेश्वर हुए हैं। उन परमात्मा श्री कृष्ण के ज्ञान के प्रभाव से ही भगवान विष्णु महान विभूति से संपन्न सर्वज्ञ सर्वदर्शी सर्वव्यापी सबके रक्षक संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने में समर्थ सर्वेश्वर तथा समस्त जगत के अधिपति हुए। उन्हीं के ज्ञान से उन्हीं के लिए की गई तपस्या से तथा उन्हीं के भक्ति प्रतिभक्ति और उन्हीं की सेवा से प्रकृति सर्वशक्तिमती महामाया और सर्वेश्वरी हुई है। उन्हीं के ज्ञान भजन तपस्या एवं सेवा करने से देव माता सावित्री वेदों के अधिधात्री देवी और वेद माता हुई है। वेदज्ञ तथा द्विजों की पूजनीय हो गई है। परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा और तप का ही प्रभाव है कि सरस्वती को समस्त विद्या के अधिधात्री माना जाता है। अखिल विधान उनकी उपासना करते हैं। सनातनी महालक्ष्मी धन और सस्य की अधिधात्री देवी तथा सब संपत्तियों को देने में समर्थ हुई है। इन्हीं की उपासिका होने से दुर्गा को सब लोग पूजते हैं और वह सर्वेश्वरी सबकी कामनाएं पूर्ण कर देती है। इतना ही नहीं, वह दुर्गतिनाशिनी दुर्गा इन्हीं की कृपा से समस्त गांवों की ग्राम देवी संपूर्ण संपत्ति देने में समर्थ सबके द्वारा स्तुति और सर्वज्ञ हुई। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को जो पति रूप से प्राप्त किया है वह उनकी श्री कृष्ण सेवा का ही फल है। श्री कृष्ण के वाम भाग से प्रकट हुई श्री राधा श्री कृष्ण की प्रेम से आराधना और सेवा करके ही उनके प्रेम की अधिधात्री तथा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हुई है। श्री कृष्ण की सेवा से ही उन्होंने सबसे अधिक मनोहर रूप सौभाग्य मान गौरव तथा श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में स्थान उनका पति तत्व प्राप्त किया है। पूर्व काल में राधा ने सतश्रृंग पर्वत पर एक महान सहस्त्र दिव्य युगों तक निराहार रहकर तपस्या की। इससे वे अत्यंत कृशकाय हो गई। श्री कृष्ण देखा राधा चंद्रमा की एक कला के समान अत्यंत कृश हो गई है। अब इनके शरीर में सांस का चलना भी बंद हो गया है। तब वे प्रभु करुणा से द्रवित हो उन्हें छाती से लगाकर फुट फुट कर रोने लगे। उन्होंने राधा को वह सारभूत वर दिया जो अन्य सब लोगों के लिए दुर्लभ है। वे बोले, प्राण वल्लभ है, तुम्हारा स्थान मेरे वक्ष स्थल पर है, तुम यही रहो। मुझ में तुम्हारी अविचल प्रेम भक्ति हो, सौभाग्य मान प्रेम और गौरव की दृष्टि से तुम मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रियतमा बनी रहो। संसार की समस्त युक्तियों में तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान है। तुम सबसे अधिक महत्व तथा गौरव प्राप्त करो। मैं सदा तुम्हारे गुण गाऊंगा, पूजा करूंगा। तुम सदा मुझे अपने अधीन समझो। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य रहूंगा। ऐसा कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें सचेत किया और अपने उन प्राण वल्लभों को सौत के कष्ट से मुक्त कर दिया। जिन जिन देवताओं की जो देवियाँ पति द्वारा सम्मानित हुई है, उनके उस सम्मान में
श्री कृष्ण की आराधना ही कारण है। मुने जिनकी जैसी तपस्या है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त हुआ है। देवी दुर्गा ने सहस्त्र दिव्य वर्षों तक हिमालय पर तप करते हुए श्री कृष्ण चरणों का ध्यान किया। इससे वे सबकी पूजनीय हो गई। सरस्वती श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लाख दिव्य वर्षों तक गंधमादन पर्वत पर तपस्या करके सबकी वंदनीय हुई है। लक्ष्मी 100 दिव्य गुणों तक युगों तक पुष्कर तीर्थ में तपस्या पूर्वक श्री कृष्ण की आराधना करके समस्त संपदाओं को देने में समर्थ हुई है। सावित्री मलायचल पर 60,000 दिव्य वर्षों तक तप एवं श्री कृष्ण की चरणों का चिंतन करके द्विजों की पूजनीय हो गई है। मुने पूर्व काल में ब्रह्मा विष्णु तथा शिव ने 100 मनमंत्रों तक श्री कृष्ण प्रीति के लिए तपस्या करके सृष्टि पालन और संहार का अधिकार प्राप्त किया था। धर्म 100 मनमंत्रों तक तप करके सर्वपूज्य हुए। नारद, शेषनाग, सूर्यदेव, इंद्र तथा चंद्रमा ने भी एक एक मनमंत्र तक भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तप किया था। वायु देवता 100 दिव्य युगों तक भक्ति भाव से तपस्या करके सबके प्राण सबके द्वारा पूजनीय तथा सबके आधार बन गए। इस प्रकार श्री कृष्ण प्रीति के लिए तपस्या करके सब देवता, मुनि, मानव, राजा तथा ब्राह्मण लोक में पूजित हुए हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे यह पुराण तथा आगम का सारभूत सारा तत्व सुना दिया। अब क्या सुनना चाहते हो? श्री राधा वल्लभ लाल की जय।